गाइज, आज मैं आप लोगों से ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बात करना चाहती हूँ। ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस वीक चल रहा है एंड ऑफ कोर्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्प्रेड अवेयरनेस, क्योंकि मैं बहुत सारी न्यू मदर से बात करती हूँ और मैं खुद भी एक न्यू मदर थी 4 साल पहले आई थिंक। अब तो एज अ सेकेंड टाइम मॉम ऑब्वियसली मुझे बहुत कुछ पता है, बट जब आर्यवीर बॉर्न हो रहा था 4-5 years ago तो आई वॉज अ न्यू मॉम एंड मैंने रियलाइज़ किया, अब इफ़ आई लुक बैक, कि उस टाइम मेरी नॉलेज बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी, मुझे बहुत कुछ नहीं पता था। सो here are 5 things I feel any new mother or new parent should know about breastfeeding. बहुत सारे फैक्ट्स है ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, बट दीज आर द 5 थिंग्स दैट आई फील आई विश किसी ने मुझे बताए होते, तो वो मैं आज आपको बता रही हूँ। नंबर 1 इज कि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़्यादा नेचुरल भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। लाइक सुनने में लगता है माँ का दूध पिलाना लाइक इट वुड बी द ईजिएस्ट थिंग एवर, जिंदगी का सबसे आसान काम होगा, बट नहीं होता बिल्कुल भी नहीं होता। इट कैन बी नेचुरल एंड ईजी। बच्चे को हो सकता है बच्चे को पहली बार गोदी में लो, दूध पिलाओ और इट जस्ट फील्स कि लाइक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल और सिंपल है, विच वॉज द सेम केस विद मी व्हेन आर्यवीर वॉज बॉर्न। मुझे याद है मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे कि प्रॉपर लैच होना चाहिए एंड मुझे कितने से कितने टाइम तक फीड करना चाहिए, एंड आई रिमेंबर मैं नोट डाउन करती थी टाइम टेबल्स, बट अ लॉट ऑफ दैट थिंकिंग चेंज जब ईशानवी बॉर्न हुई एंड आई रियलाइज, एंड मेरी बाकी लोगों से बात हुई एंड आई रियलाइज इट्स नॉट सो ईजी विद एवरीवन। ईशानवी डिडंट लैच प्रॉपर्ली इन द बिगिनिंग। उसके अलावा और भी बहुत बच्चे हैं और भी बहुत सारी मदर्स हैं जिनसे मैंने बात की है, जिनके लिए ब्रेस्ट फीडिंग वॉजंट रियली वेरी ईजी एंड दैट इज ओके। एंड आई फील बहुत लोगों को ये बात नहीं पता होती कि हाँ, माँ का दूध पिलाना सुनने में लगता है कि सबसे आसान काम है, बट नहीं होता। सो इट्स ओके इफ नहीं हो रहा है, इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प। नंबर 2, रिसर्च करते समय मुझे लगा मुझे पता है कि बच्चे को कब दूध पिलाना है, हर 2 घंटे में या हर 3 घंटे में बच्चे को दूध पिलाना होता है। ये सारे डॉक्टर्स आपको बताएंगे, सारे गायनेक्स आपको बताएंगे, सारी पीडियाट्रिशियंस आपको बताएंगे, सारी वेबसाइट्स आपको बताएंगी, बट बच्चे शेड्यूल से नहीं चलते हैं। बच्चे सिर्फ और सिर्फ अपने शेड्यूल से चलते हैं, किसी और के शेड्यूल की उनको कोई परवाह नहीं है तो आपको लगेगा बच्चे को 2 घंटे बाद ही भूख लगेगी, मैं बीच में तो पिलाने की जरूरत ही नहीं, बट ऐसा नहीं होता। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है डिमांड फीडिंग, विच इज जब बच्चे को भूख लगे उसको दूध पिलाओ। हो सकता है आपने 15 मिनट पहले दूध पिलाया हो और 15 मिनट बाद बच्चा बोले मम्मा भूखी लग रही है, लाइक ऐसे वो बोलेगा नहीं, वो रोएगा और लाइक क्यूज देगा, बट हो सकता है अभी अभी दूध पिलाया और फिर से दूध पिलाना पड़े। हो सकता है आपने दूध पिलाया और आप रियलाइज करो अरे 3 घंटे हो गए बच्चे ने दूध नहीं पिया, दैट इज ऑल्सो नॉर्मल बच्चे किसी भी शेड्यूल से नहीं चलते हैं एंड आई पर्सनली वुड हाईली एडवाइज कि आप उन्हें किसी शेड्यूल में डालने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि 1 साल तक उनका इतने सारे ग्रोथ स्पर्ट्स, वंडर वीक्स और एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो उनको शेड्यूल पर डालना ना अपने लिए मुसीबत बुलाने वाली बात होती है। तो आई वुड रेकमेंड पर्सनली कि 1 साल तक जस्ट गो विद द फ्लो, आफ्टर 1 year मे बी स्टार्ट हैविंग अ शेड्यूल। तो ये बात मुझे नहीं पता थी कि लाइक बच्चे अगर आधे घंटे पहले दूध पिया है तो आधे घंटे बाद भी उनको दूध पीना हो सकता है ना। इसी पॉइंट से मिलते जुलते पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 3, विच इज सप्लाई कम तो नहीं है। अगर मैं कह रही हूँ कि बच्चे को 15 मिनट पहले मैंने दूध पिलाया और 15 मिनट बाद फिर उसको भूख लग गई है, तो क्या मेरी सप्लाई कम है, क्या मेरा दूध पूरा नहीं आ रहा है, ये कैसे चेक करते हैं? अब ऑब्वियस आंसर शुड बी कि पंप्स आते हैं, ब्रेस्ट पंप्स आते हैं मार्केट में, ब्रेस्ट पंप्स खरीदो, मिल्क पंप करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कितनी मेजरमेंट है, और आप वो गूगल करके देख लो कि उतना दूध उतने मंथ्स के बच्चे को पीना चाहिए या क्या होना चाहिए। इट साउंड्स वेरी सिंपल एंड इजी टू डू, बट इसमें भी एक कैच है। जब बच्चा दूध पीता है तो क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोसेस है एंड बच्चे का मुंह की फंक्शनिंग ऑब्वियसली विल बी डिफरेंट देन अ मशीन, तो
आप वो करेक्टली गेस कर ही नहीं सकते। हो सकता है आप पंप करने की कोशिश करो अपना मिल्क और कुछ भी नहीं निकले, एंड तब तो आप ऑब्वियसली पैनिक कर जाओगे, बिकॉज यू विल बी लाइक अरे दूध तो आ ही नहीं रहा है, बच्चा कर क्या रहा है, यू नो। तो द वन एंड ओनली 2 ways ऑफ नोइंग कि बच्चा दूध बच्चे को पूरा मिल रहा है या नहीं इज फर्स्ट, आप चेक करिए कि बच्चा 5 to 6 गीली नैपीज दिन में कर रहा है या नहीं। अगर आप डाइपर्स यूज करते हैं तो 3 to 4 हेवी फुल डाइपर्स आपको लगेगा कि हाँ आपको काइंड ऑफ फिगर आउट हो जाएगा। आप न्यू मदर हो तो कैसे फिगर आउट होगा, वेट ओके 3 to 4 हेवी डाइपर्स अगर बच्चा पीक है बच्चे के हैं तो मोर और लेस 5 to 6 पीस कर रहा है या कर रही है। दूसरे वे में आप चेक कर सकते हो, आजकल डाइपर्स आते हैं आई यूज पैम्पर्स, उसमें ब्लू लाइन एक येलो लाइन होती है, जब भी बच्चा पी करता है वो लाइन ब्लू हो जाती है। तो इफ़ यू डोंट यूज पैम्पर्स यू कैन यूज देम फॉर अ कपल ऑफ डेज, सिर्फ ये चेकआउट करने के लिए कि बच्चा पी कर रहा है या नहीं, और अदरवाइज ऑल्सो यू कैन यूज देम। आई हाईली रिकमेंड देम बिकॉज आई यूज देम। तो आप डाइपर जैसे आपको वो येलो लाइन ब्लू दिखे आप डाइपर चेंज कर दो एकदम से, एंड आपको उस दिन फिर काइंड ऑफ आइडिया लग जाएगा कि हाँ 5 to 6 पीस बच्चा कर रहा है। सो दिस इज वन वे ऑफ नोइंग कि हाँ आपकी सप्लाई पूरी जा रही है। अलॉन्ग विद दिस, इसके साथ आपको देखना है कि बच्चे का वेट उसके अपने वेट ग्राफ से कम तो नहीं हो रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे का वेट उसके अपने वेट ग्राफ से कम तो नहीं हो रहा है। बट अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ये होते हैं कि भाई बच्चा आपको पतला लग रहा है तो मतलब पतला हो गया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बच्चे कभी कभी हाइट में लंबे होते हैं तो वो पतले लगने लगते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि उनका वेट लॉस हो। बच्चा आपके कजन का बेबी भी साथ में हुआ था, आपके कजन का बेबी सेम एज का है बट उसका वेट ज्यादा है, आपके बच्चे का वेट कम है, तो इसका मतलब आपका बच्चा अंडर वेट है। नहीं, आपके बच्चे का बर्थ वेट क्या था, लोएस्ट वेट क्या था, वेट गेन क्या था, उसका आपने देखा होगा ऐसे ग्राफ सा बना होगा वैक्सीन कार्ड में, इतने परसेंटाइल का वेट होता है वो। उस परसेंटाइल ग्राफ में बच्चा चल रहा है ठीक, अगर वो ठीक चल रहा है, अगर बच्चा इज परफेक्ट, इट डजंट मैटर उसका कजन का वेट ज्यादा है, वो बच्चा अपने में बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, अगर वेट लॉस होने लगता है आप अपने पीडियाट्रिशियन से इसके बारे में बात कीजिए। ये मैंने नोट किया है कि अगर 2% नीचे बच्चे का वेट गिर जाता है तो फिर डॉक्टर सप्लीमेंट्री फॉर्मूलाज एंड अदर टाइप्स ऑफ मिल्क रेकमेंड करना स्टार्ट करते हैं। बट अगर आपके बच्चे का ग्राफ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है तो देर इज नो नीड टू गिव एनीथिंग एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम योर ब्रेस्ट मिल्क, एंड आपकी सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट है। नाउ सप्लाई इससे भी डिटेक्ट नहीं होती कि आपके ब्रेस्ट आपको लग रहे हैं कि वो एम्प्टी हो गए हैं, या यू नो जितना स्टार्टिंग में हेवी लग रहे थे उतने अब हेवी नहीं लगते। वो इसलिए होता है शुरू में क्योंकि आपकी बॉडी भी फर्स्ट टाइम अगर आप फर्स्ट टाइम मदर है, फर्स्ट टाइम मिल्क सप्लाई कर रही है, बेबी ऑब्वियसली वो फर्स्ट टाइम बॉर्न हुआ है, आपकी बॉडी को नहीं पता उस बेबी को कितना मिल्क चाहिए, तो बेबी ओवर सप्लाई रखती है, बेबी नहीं बॉडी ओवर सप्लाई रखती है ताकि बच्चे को जितना पीना हो आपके पास सप्लाई कम ना हो। बट ओवर द कोर्स ऑफ वीक्स एंड मंथ्स आपकी बॉडी को पता चल जाता है कि भैया मेरा बच्चा इतना ही दूध पिएगा, तो वो बॉडी उतना ही दूध बनाती है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो आपके ब्रेस्ट विल गो बैक टू फीलिंग नॉर्मल, जो लाइक जितना नॉर्मल वो फील कर सकते हैं, एंड दे विल नो लॉन्गर फील हेवी, आप नो लॉन्गर लीक करोगे, एंड दिस कैन हैपन विद इन वीक्स, दिस कैन हैपन विद इन मंथ्स, दिस कैन ऑल्सो हैपन साल भर बाद, बट दिस इज नॉर्मल एंड नेचुरल, एंड इससे आपकी सप्लाई का कोई रिलेशन नहीं है। नंबर 4, ये चीज आई डोंट थिंक मैंने कहीं पढ़ी भी है इसके बारे में, कुछ लोग इसके बारे में बात करते हैं बट मैक्सिमम लोग इसके बारे में बात करते ही नहीं, बिकॉज दे फील कि शायद हम गलत हैं, विच इज द आइसोलेशन जो ब्रेस्ट फीडिंग ब्रिंग्स अलॉन्ग। एंड दिस इज वेरी हार्ड टू डिफाइन, क्योंकि आपको पता है अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हो तो यू आर डूइंग द बेस्ट दैट यू कैन, एंड आप कोशिश कर रहे हो कि आप अपने बच्चे को बेस्ट प्रोवाइड करो,
एंड अगर आप एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कर रहे हो जैसे मैं करती हूँ, मेरे बच्चे सिर्फ और सिर्फ मेरे फीड पे रहे हैं हमेशा। आरवी 2.5 years तक सिर्फ मेरे फीड पे था। ईशान भी स्टार्टिंग से सिर्फ मेरे फीड पे है। आई डू नॉट प्लान टू स्टार्ट फॉर्मूला। हाँ, अगर कोई मेडिकल रीजन से कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं देन ऑब्वियसली द ऑप्शन इज स्टिल देयर, बट जब तक मेडिकली इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड आई डोंट वांट टू स्टार्ट फॉर्मूला। एंड आई नो मेरी जैसी मदर्स यहाँ पे ऐसी बहुत सारी हैं that have the same thought process and that have the opportunity to do this. And सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें क्या आती है, इट इज़ वेरी वेरी आइसोलेटिंग। ये बहुत ज़्यादा आपको अलग कर देता है सब लोगों से। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। जैसे कोई फेस्टिवल हो रहा है या कोई सेलिब्रेशन हो रहा है एंड बच्चे को फीड चाहिए, एंड कभी कभी होता है आप कंफर्टेबल नहीं होते पब्लिक में पिलाने के लिए। कभी कभी बच्चा ऐसा होता है कि वो पूरे टाइम डिस्ट्रैक्ट होता रहता है ना, आप पब्लिक में नहीं पिला सकते क्योंकि बच्चे को एक क्वाइट स्पेस चाहिए। तो काफ़ी रीजन से आपको कभी कभी अपने रूम में जाके पिलाना पड़ता है या कहीं गाड़ियों में जाके पिलाना पड़ता है। मुझे याद है मेरे आरवी जब हुआ था तो मेरा जब बर्थडे हुआ था उसके बाद ही वॉज 8 months old एंड मैंने अपनी पूरी बर्थडे पार्टी गाड़ी में उसको दूध पिलाते हुए बिताई है। मैं गई भागा, मैंने केक कट किया, मैं वापस गाड़ी में गई क्योंकि आरवी उस दिन बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो रहा था एंड उसको लाउड नॉइजेस एंड इधर डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हो रही थी। वाज गेटिंग वेरी क्रैंकी एंड मैंने पूरा टाइम गाड़ी में स्पेंड किया वो। तो ब्रेस्ट फीडिंग कैन बी वेरी वेरी आइसोलेटिंग एंड यही पॉइंट है जो मुझे आपको बताना था। इसका मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। मेरे पास सिर्फ ये सोल्यूशन है कि अपने फ़ोन पे ना डेटा प्लान अच्छे से ले लो बिकॉज आपका फ़ोन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। एंड नेटफ्लिक्स डाउनलोड कर लो, हॉटस्टार डाउनलोड कर लो, कैप्शंस ऑन रखो, सो इट कैन ऑल्सो बी अ फन टाइम। मैं आजकल स्टॉक्स के बारे में पढ़ रही हूँ व्हाइल आई ब्रेस्ट फीड। मैं पढ़ाई कर रही हूँ फीड कराते समय, सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग यू कैन डू। जब आरवी हुआ था तब मैं यूट्यूब के बारे में पढ़ रही थी, एडिटिंग के बारे में मैं सीख रही थी एंड मतलब मैंने दोनों टाइम फीडिंग के टाइम कुछ नया सीखा है। सो यू कैन डू दैट टू। सो इट डजंट हैव टू बी नेसेसरी लाइक एन आइसोलेशन, बट हाँ इट कैन बी एंड दैट इज़ ओके एंड दैट इज़ नॉर्मल। अगर आपको कभी कभी इट गेट्स टू मच फॉर यू, दैट इज़ ओके। एंड नंबर 5, ये चीज़ आई एम सरप्राइज इसके बारे में ज़्यादा नहीं बात की जाती, विच इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। कितना ज़्यादा ज़रूरी है माँ का दूध। सब बोलते तो हैं कि हाँ बच्चा पैदा होगा बच्चे को माँ का दूध पिलाना है, बट क्यों पिलाना है, उसमें क्या होता है? आधे से ज़्यादा लोगों से पूछो, काफ़ी सारे इवन गायनेक्स एंड पीडियाट्रिशियन से पूछो तो वो कहते हैं हाँ सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क में सिर्फ पानी होता है, जबकि दैट इज़ नॉट ट्रू। ओ माई गॉड, मैं बता नहीं सकती। मुझे एक पार्टी में एक पीडियाट्रिशियन मिले थे जिन्होंने मुझसे कहा था आरवी वाज आई थिंक 1.5 years old एंड ही वाज लाइक तुम इसको अभी तक क्यों फीड करा रही हो, ब्रेस्ट मिल्क में तो सिर्फ पानी होता है। मेरा ना उसको थप्पड़ मारने का मन किया था। रैंट ओवर। माय पॉइंट इज कि बहुत सारे लोग आर मिस इन्फॉर्म्ड और not even informed about breast milk, and that is the reason breastfeeding awareness week is so super duper important, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि क्या important होता है। ना I'm going to read from a website ताकि मैं कोई पॉइंट मिस ना करूँ, and I'm going to tell you कि कितना ज़्यादा important है। बाकी I'm going to links in the description box, तो आप जाके पढ़ सकते हो कि कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। Breast milk helps to keep your baby healthy obviously. It supplies all necessary nutrients in the proper proportion. जितना भी न्यूट्रिएंट बच्चे को चाहिए होता है, जो कुछ भी उसको चाहिए होता है आपके ब्रेस्ट मिल्क में होता है। आपकी बॉडी उस बच्चे को वो बना के देती है। It protects against allergies, sickness and obesity. It protects against diseases. And I think आजकल के ज़माने में like with COVID around, do you know a COVID पॉजिटिव मदर इज स्टिल इनकरेज। उसको बोला अगर आपको कोरोना वायरस हो गया आपको फिर भी इनकरेज किया जाता है कि आप अपने बच्चे को फीड जरूर कराओ, क्योंकि आपकी बॉडी जो एंटीजेंस क्रिएट कर रही होगी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, वो आपके बच्चे के लिए भी हेल्पफुल होगा। दूध में आपकी एंटीबॉडीज भी जाती हैं। अगर बच्चा बीमार पड़ता है तो ये एक्चुअली स्टडीज में देखा गया है कि ब्रेस्ट मिल्क चेंज हो जाता है एंड आपकी बॉडी आपके बच्चे को एंटीबॉडीज भेजती है टू फाइट विद जो भी डिजीज या जो भी उसको इलनेस हुई है। सो
that is how important breast milk is कि even in coronavirus when you're asked to socially distant, एक कोरोना एक कोविड पॉजिटिव मदर को भी बोला जाता है कि आप फीड जरूर कराओ बच्चे को. It protects against infection. It is easily digested. Breastfed babies are very rarely उनका upset tummy होता है, constipation होता है या फिर उनको loose motions होते हैं. Usually वो उनका stomach सब बिल्कुल ठीक रहता है. Babies are healthier and breastfed babies score higher on IQ test. Now this is debatable. I know कोई भी मदर जो फॉर्मूला पढ़ाती है वो अभी अभी लिख देगी. मेरा बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है, हाँ जी होगा. I am very sure it is not a personal attack on you. This is just a study that has been done that breastfed babies are tested higher on higher on an IQ level. Now breast milk changes constantly to meet baby's needs, जिसके बारे में मैंने आपको बताया. And it is important for the mother. Breastfeeding helps reduce the chances of type 2 diabetes and even breast cancer. That is how amazing breastfeeding is. Sorry, मैं थोड़ी हाइप अप हो गई, थोड़ा काम डाउन गया. आई गेट सो एक्साइटेड जब मैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में लाइक उसके पॉजिटिव थिंग्स पढ़ती हूँ, बिकॉज आई एम वेरी पैशनेट अबाउट द पॉजिटिव इम्पैक्ट ब्रेस्ट फीडिंग हैज़ ऑन किड्स. बच्चों के लिए जो अच्छी चीज़ें ब्रेस्ट फीड से मिलती है, माँ के दूध से जो बच्चे को अच्छी चीज़ें मिलती है ना, उसके बारे में मैं बड़ी एक्साइटेड हो जाती हूँ. बिकॉज आई एम लाइक दैट इज सो अमेजिंग, लाइक नेचर इज सो अमेजिंग. एनीवेज मैं थोड़ा आई एम गेटिंग अहेड ऑफ माई सेल्फ. तो these were the 5 things जो आई विश किसी ने मुझे बताई होती जब when I was starting my breastfeeding journey. अगर आप अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हो या स्टार्ट कर चुके हो तो आई होप these points were helpful for you. Comment down below any one point जो आपको लगता है breastfeeding के बारे में बहुत ज़्यादा commonly known नहीं है and you would like to share, and I'll see you guys next time. Bye.